अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। साथ ही उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपकी उस तैयारी में मज़ीद इजाफे के लिए हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं NTA नेट JRF और UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के निसाब से यूनिट फर्स्ट में शामिल जदीद हिंद आरियाई मगरबी हिंदी और उसकी अहम बोलियों के मुतालिक अहम मालूमात इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके सामने बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जदीद हिंद आरियाई से मुताल्लिक पहला सवाल है कि ग्रेयरसन और हरनीले के मुताबिक आर्य कितने गिरोहों में हिंदुस्तान आए? तो इसका जवाब है 2 गिरोहों के अंदर। ग्रेयरसन और हरनीले ने बताया कि आर्य हिंदुस्तान के अंदर 2 ग्रुप के अंदर आए थे। एक ग्रुप बहुत पहले आया था और दूसरा ग्रुप उनके आने के एक लंबे अरसे के बाद आया था। और इसी आने के सबब ग्रेयरसन ने पुराने आर्यों को अंदरूनी और नौवारिद गिरोह को बैरूनी बताया है, जबकि हरनीले ने नौवारिद गिरोह को अंदरूनी गिरोह बताया है। आइए दोस्तों, अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, महाभारत में मलिच्छ किन आर्यों को कहा गया है? तो जवाब है दरियाए सिंध के किनारे बसने वाले आर्यों को। 2 आब वाले आर्य इनको गैर आर्य समझते थे। किनको गैर आर्य समझते थे? जिनको महाभारत में मलिच्छ कहा गया है, जो दरियाए सिंध के किनारे बसते थे। सवाल नंबर 3, खालिस आर्यों के जन्मभूमि होने का फख्र किस इलाके को हासिल है? तो जवाब है मध्य देश को। सवाल नंबर 4, ग्रेयरसन ने जदीद हिंद आरियाई ज़बानों को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? जवाब है इसका 4 हिस्सों में। जदीद आरियाई ज़बानों को 4 हिस्सों में तकसीम किया है ग्रेयरसन ने, जिसमें नंबर 1 पर है बैरूनी ज़बानें, नंबर 2 पर है वस्ती ज़बानें, नंबर 3 अंदरूनी ज़बानें, नंबर 4 पर पहाड़ी ज़बानें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ग्रेयरसन ने बैरूनी ज़बानों के अंदर हिंदुस्तान की कौन कौन सी बोलियां शामिल की हैं। तो नंबर 1 पर है लहंदा यानी मगरबी पंजाबी यानी पिशाजी, और उसके बाद है सिंधी, और ये शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानें कहलाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी लहंदा के बारे में। तो आपको बताते चले कि लहंदा मगरबी पंजाब की एक ज़बान है। इसके और मशरक़ी पंजाबी के हुदूद कुछ इस तरह आपस में मिले हैं कि बाज़ सरहदी ज़िलों के अंदर दोनों के अंदर फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। लहंदा पर पेशाजों की ज़बानों का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है, और लहंदा यानी मगरबी पंजाबी जाटकी, हिंदकी या उचुकी के नामों से ये लहंदा मशहूर रही है, लेकिन सबसे मशहूर नाम और बेहतर नाम लहंदा ही है। और लहंदा के माने समत मगरिब के हैं, और लहंदा के अंदर कोई भी अदबी कारनामा देखने को नहीं मिलता है। इसका अपना भी एक रस्मुल ख़त लंडा है, लेकिन इसके लिए आजकल जो है वो फ़ारसी से रस्मुल ख़त इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिंधी के बारे में। तो सिंधी ज़बान सूबा सिंध की बोली है। इसके बोलने वालों में मुसलमानों की ज़्यादातर तादाद है। इसके अंदर अरबी फ़ारसी के अल्फाज का कसरत से इस्तेमाल होता है, और सिंधी ज़बान का जो रस्मुल ख़त है वो अरबी है। इसकी 5 अहम बोलियां हैं। तो दोस्तों, सिंधी ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिस पर आरियाई ज़बानों में अरबी ज़बान का जो असर इस पर पड़ा है सबसे ज़्यादा, वो
अरबी ज़बान है। अगर हम कहें से कि आर्याई ज़बानों में ये वाहिद ज़बान है जिस पर अरबी के बराह रास्त असरात पड़ते हैं। लहंदा और सिंधी दोनों दोआब की ज़बानों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर आपको लहंदा और सिंधी के बारे में बताया और ये भी बताया कि ये शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की ज़बानों में शामिल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानें, जिसके अंदर शामिल हैं आसामी, बंगाली और उड़िया। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आसामी के बारे में। आसामी पर हिंदुस्तान की आर्याई ज़बानों का सिलसिला मशरिक़ में ख़त्म हो जाता है। उड़िया की तरह आसामी भी बंगाली की बहन है, बेटी नहीं हो सकती है। अगर बात करें कि आसामी के जो कवायद हैं वो बंगाली से किस तरह हैं, तो बंगाली ज़बान से आसामी के कवायद ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो अदबी रुझानात हैं उसके अंदर काफ़ी इख्तलाफ मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर हम बंगाली के बारे में। अभी हमने बात की आसामी की, अब बात करते हैं बंगाली की। दोस्तों, बंगाली ज़बान जो है हिंदुस्तान के सूबा बंगाल और बांग्लादेश की ज़बान है। देहाती बंगाली और शहरी बंगाली में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलता है और अदबी बंगाली में संस्कृत के अल्फाज ख़ास तौर से देखने को मिलते हैं और जितनी भरमार इसके अंदर संस्कृत अल्फाज की मिलती है शायद ही हिंदुस्तान की किसी दूसरी ज़बान में मिलती हो। अदबी ज़बान की न्यू बंगाली के इस रूप पर ऐसा लगता है कि जो 24 परगना में बोली जाती है। दोस्तों, बंगाली रस्मुल ख़त ब्राह्मी रस्मुल ख़त का ही एक दूसरी शक्ल है। चूँकि अभी हमने आपको बताया कि इसके अंदर संस्कृत अल्फाज कसरत से देखने को मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका रस्मुल ख़त भी ब्राह्मी लिपि का ही एक शक्ल है। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर उड़िया की ज़बान के बारे में। तो उड़िया जो है ये सूबा उड़ीसा के अंदर बोली जाती है और ये जो उड़िया ज़बान है ये उत्कल से बनी है। उड़िया रस्मुल ख़त बहुत मुश्किल है और इसके जो कवायद हैं वो बंगाली से बहुत मिलते जुलते हैं। दोस्तों, ये जो उड़िया है और बंगाली और आसामी, ये तीनों की तीनों ज़बानें मशरिक़ी हिंदुस्तान की ज़बानों में शामिल किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर हम मराठी के बारे में। मराठी ज़बान कहाँ बोली जाती है, कौन सा इसका इलाका। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम मराठी ज़बान के बारे में। मराठी महाराष्ट्र की ज़बान है। इसके जुनूब में द्राविड़ ज़बानों का सिलसिला शुरू होता है। इसके ख़ास 3 बोलियां हैं मराठी ज़बान की और जो मराठी ज़बान का रस्मुल ख़त है वो देवनागरी है। अदबी सरमाए के एतबार से हिंदुस्तान की मुमताज़ तरीन ज़बानों में शुमार किया जाता है इस मराठी ज़बान का। हिंदुस्तान की जदीद आर्याई ज़बानों में गुजराती के अलावा मराठी एक ऐसी ज़बान है जिसके अंदर सीग़े तस्निया देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अभी बात की मराठी के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर बिहारी बोलियों के बारे में। बात यहाँ पर अब बिहारी बोलियों के बारे में, और बिहारी बोलियों के अंदर जो शुमार की जाती हैं वो होती है मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये तीनों ज़बानें बिहारियों के अंदर मौजूद हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बिहारी की ही बारे में। अगर बात करें कि तमद्दुनी एतबार से सूबा बिहार का ताल्लुक़ एक तरह से यूपी से रहा है, लेकिन लिसानी एतबार से इसकी बोलियां बंगाली से ज़्यादा करीब तर हैं। बंगाली, उड़िया और आसामी की तरह इसकी पैदाइश भी
मागधी अपभ्रंश से हुई है, बल्कि एक लिहाज से ये कहा जाए कि बिहारी मागधी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन है, क्योंकि ये इसी इलाके से में बोली जाती है। बिहारी जो है वो मागधी इलाके में ही बोली जाती है। और अभी बताया कि बिहारी की 3 बोलियां काबिल ज़िक्र हैं। नंबर 1 पर मैथिली। दोस्तों बात करते हैं मैथिली के बारे में, कहाँ बोली जाती है। तो मैथिली ज़बान जो है ये गंगा के शुमाल में जो इलाका दरभंगा का है उसके आसपास ये मैथिली ज़बान बोली जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं मगही के बारे में। तो मगही उस इलाके के आसपास बोली जाती है जिसका मरकज़ आजकल पटना को समझना चाहिए। दोस्तों अब बात भोजपुरी की। तो भोजपुरी जो बोली है वो यूपी के गोरखपुर और बनारस की कमिश्नरियों और बिहार के शाहबाद, चंपारण वगैरह के ज़िलों में ज़्यादातर बोली जाती है। तो दोस्तों ये बात थी बिहारी के बारे में। तो दोस्तों अब बात आगे करेंगे कि जो दूसरे हिस्सों में तकसीम किया था ग्रियर्सन ने जदीद हिंद आर्याई ज़बानों की इन बोलियों को 4 हिस्सों में, जिसमें से एक हिस्सा जो बैरूनी ज़बानों का था उसके बारे में हमने अभी यहाँ पर तफसील से बात की। अब बात करते हैं वस्ती ज़बानों की, जो कि दूसरा हिस्सा है ग्रियर्सन के मुताबिक। वस्ती ज़बानों में पूरबी यानी मशरिकी हिंदी को शुमार किया गया है। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि पूर्वी हिंदी या मशरिकी हिंदी के अंदर 3 बोलियां हैं और 3 बोलियों में एक अवधी है, एक अवधी बोली है, और दूसरी है बघेली, और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों मशरिकी या पूर्वी हिंदी जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये मगरबी हिंदी के पूरब में बोली जाती है। ये अपनी बाज़ खुसूसियात के लिहाज से मगरबी हिंदी से बहुत मिलती जुलती है और दूसरी खुसूसियात के लिहाज से बिहारी से, लेकिन इसका गहरा रिश्ता मशरक़ी हिंदुस्तान की ज़बानों बिहारी, बंगाली, आसामी, उड़िया वगैरह ही से है। और इसकी 3 शक्लें भी हमने आपको बताई, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। दोस्तों आपको बताते चलें कि अवधी का दूसरा नाम कोसली भी है। और केलाग और ग्रियर्सन ने सबसे पहले मशरिकी हिंदी को एक अलहिदा ज़बान की हैसियत से अलग किया अवधी को। इससे कबल इसे हिंदी ही की एक शक्ल और एक शाख समझा जाता था। मशरिकी हिंदी की सबसे अहम बोली अवधी को हिंदी अदब में एक ख़ास मर्तबा हासिल रहा है। इसके 2 बड़े मशहूर शायर मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास हुए हैं। मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास ये अवधी के बहुत बड़े शायर हुए हैं। इनको हिंदी अदब के आफताब व महताब माना गया है। दोस्तों ये बात थी मशरिकी हिंदी की बोलियों अवधी के बारे में। आइए दोस्तों अब तीसरी किस्म जो ग्रियर्सन ने जदीद हिंद आर्याई की बताई थी उसकी तरफ रुजू करते हैं। वो क्या थी? वो थी पहाड़ी ज़बानें। अंदरूनी ज़बानें हैं नंबर 3 पर मगरबी हिंदी, मशरक़ी पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, भेली और खानदेशी। तो दोस्तों इस नंबर 3 को यहाँ पर हम छोड़ेंगे, इसके बारे में हम तफसील से आगे बात करेंगे और ख़ुसूसन मगरबी हिंदी के बारे में हम बहुत तफसील से बात करेंगे। तो अब बात करते हैं नंबर 4 पर शामिल पहाड़ी ज़बानों के बारे में। तो दोस्तों पहाड़ी ज़बानों में 3 बोलियों को शामिल किया गया है। पहाड़ी ज़बानों के तहत 3 बोलियां शामिल हैं, मशरिकी पहाड़ी या नेपाली और दरमियानी पहाड़ी, और नंबर 3 की जो बोली है वो है मगरबी पहाड़ी। तो सबसे पहले पूरबी पहाड़ी या मशरिकी पहाड़ी ये नेपाल में बोली जाती है। इसको नेपाल में पर्वतिया या गोरखाली और सुकरा भी कहते हैं।
इसका सबसे अच्छी शक्ल जो देखने को मिलती है वो काठमांडू की घाटी में देखने को मिलती है। और इस पूरबी नेपाली का जो रस्म उल ख़त है वो देवनागरी है। दोस्तों अब बात करते हैं दरमियानी पहाड़ी के बारे में। तो दरमियानी पहाड़ी की दो शक्लें देखने को मिलती हैं। एक है कुमायूनी जो अल्मोड़ा नैनीताल के ज़िलों में बोली जाती है, और दूसरी है गढ़वाली जो रियासत गढ़वाल और मसूरी के पहाड़ी इलाकों में बोली जाती है। अब बात तीसरी बोली मगरबी पहाड़ी के बारे में। तो दोस्तों मगरबी पहाड़ी की कई बोलियां हैं जो शिमला और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में बोली जाती हैं। इस इलाके में तकरीबन 20 बोलियां राइज हैं और इसके अंदर तहरीरी अदब देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों ग्रियर्सन ने जो 4 हिस्सों में जदीद आरियाई ज़बानों को तकसीम किया था, उनकी चारों किस्में और उनके अंदर जो बोलियां शामिल थीं वो सब अभी हमने यहाँ पर आपके सामने बहुत अच्छे से गुफ्तगू किया। दोस्तों अब ये जो अंदरूनी और बैरूनी गिरोहबंदी किस हिसाब से की है उसके बारे में बात। ज़बानों की ये अंदरूनी और बैरूनी जो गिरोहबंदी की है वो ग्रियर्सन ने ज़बानों की साख्त पर गौर करने के बाद की है। ज़बानों की अंदरूनी और बैरूनी गिरोहबंदी ग्रियर्सन ने ज़बानों की साख्त पर गौर करने के बाद की, जैसे तलफ़ुज़, अस्मा की शक्लें वगैरह। दोस्तों अब सवाल नंबर 5 देखते हैं। हालांकि सवाल ये हो चुका है कि मशरक़ी हिंद की कितनी बोलियां हैं। जवाब 3, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और कोसली अवधी का दूसरा नाम है। सवाल नंबर 6, मशरक़ी हिंदी की सबसे अहम बोली। जवाब है इसका अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास अवधी के बहुत बड़े शायर हुए हैं। सवाल अब बात थोड़ी सी मगरबी हिंदी और उसकी अहम बोलियों के बारे में। अंदरूनी गिरोह की सबसे नुमाइंदा ज़बान मगरबी हिंदी है, जो ग्रियर्सन ने अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में तकसीम किया है जदीद हिंद आरियाई ज़बानों को। तो अंदरूनी गिरोह की जो सबसे नुमाइंदा ज़बान है वो मगरबी हिंदी है। मगरबी हिंदी मगरब में सर हिंद से लेकर मशरिक़ में इलाहाबाद तक और शुमाल में हिमालय के दामन से लेकर जुनूब में विंध्याचल और बुंदेलखंड तक ये बोली जाती है। अब सवाल नंबर 7, मगरबी हिंदी का ताल्लुक़ बराह रास्त किस अपभ्रंश से है। जवाब है शोरसेनी अपभ्रंश से। मगरबी हिंदी का ताल्लुक़ बराह रास्त शोरसेनी अपभ्रंश से है। दोस्तों ये सवाल बहुत ज़्यादा आपके लिए अहम है। सवाल नंबर 8, मध्य देश की ज़बान को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया। मध्य देश की ज़बान को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया। जवाब है इसका ग्रियर्सन ने। इसी ने ही सबसे पहले मशरिक़ी और मगरबी हिंदी में फ़र्क वाज़े किया था। सवाल नंबर 9, मगरबी हिंदी को ग्रियर्सन ने कितने हिस्सों में तकसीम किया है। जवाब है 5, और 5 हिस्से कौन कौन से हैं। नंबर 1 खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, नंबर 2 ब्रजभाषा, नंबर 3 हरियाणवी जाटो या बांगड़ू, नंबर 4 बुंदेली, नंबर 5 कन्नौजी। सवाल नंबर 10, मगरबी हिंदी की 5 बोलियों को कितने ग्रुप में तकसीम किया गया है। जवाब 2 ग्रुप में। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां और उन 5 बोलियों को 2 ग्रुप के अंदर तकसीम किया गया है। नंबर 1 ग्रुप जिनके अफ़ाल व अस्मा का इख्तिताम ऊपर होता है उनको हम ऊ को तरजीह देने वाली बोलियां कह सकते हैं, जैसे घर से, घरू। ये 3 बोलियां हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। और जो दूसरे ग्रुप में तकसीम किया गया है जिनके अफ़ाल व अस्मा का इख्तिताम अलिफ पर होता है, इनको हम अलिफ की शक्ल रखने वाली बोलियां कह सकते हैं। ये 2 हैं, हरियाणवी और खड़ी बोली। जैसे कि वहाँ पर घरों था, यहाँ पर हम घर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड की जाती है उसकी PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी जाती है। आप इन दोनों ग्रुप से जुड़कर इन सब वीडियोस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।